व्यूअर्स, इसका क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आज हम जो कि आगामी एग्ज़ाम है व्यापम या इसके ईएसबी के द्वारा जो महिला और पुरुष पर्यवेक्षक की भर्ती होना है, उसके आज हम पोषण एवं स्वास्थ्य जो टॉपिक दिया गया है उसके कुछ स्पेशल एमसीक्यूज करने वाले हैं। लगभग 20-25 एमसीक्यू हैं और यह सीरीज़ आगे बढ़ेगी। इसी तरह आज हम देखने वाले हैं उसके एमसीक्यू। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और चैनल पर यदि नए आए हुए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से शेयर और लाइक भी जरूर कीजिएगा। चलिए ज़्यादा टाइम लगाते हैं और शुरू करते हैं अपनी एमसीक्यूज़ की सीरीज़, जिसमें अलग अलग टॉपिक के अब नियमित रूप से आपको इसके वीडियो मिलेंगे, जिसके साथ एडमिट कार्ड भी अब जारी कर दिए गए हैं। तो मैं कोशिश करूँगा, थोड़ा वीडियो बनाने में लेट हो गया है, लेकिन कोशिश करूँगा मैं आपको नियमित रूप से इसकी वीडियो उपलब्ध कराऊँ। आज हम पोषण और स्वास्थ्य का जो टॉपिक है उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। 25 के आसपास लगभग क्वेश्चन ये रहेंगे। यदि आप इसको रिस्पॉन्स देते हैं वीडियो को, तो और भी इसके पार्ट आने की पूरी संभावना रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि व्यक्ति के शरीर में किसी भी रोग के सूक्ष्म जीवों से लड़ने व उन्हें नष्ट करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है प्रतिरक्षा शक्ति। राइट आंसर हो जाएगा प्रतिरक्षा शक्ति। अगला है मृत जीवों से टीके तैयार किए जाते हैं। तो मृत जीवों के जो टीके हैं, मृत जीवाणुओं से टीके तैयार किए जाते हैं। किसके तैयार किए जाते हैं? तो हैजा के। किसके तैयार किए जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा हैजा के। अगला है मृत विषाणुओं से मतलब वायरस से टीके तैयार किए जाते हैं। किसके तैयार किए जाते हैं? तो तैयार किए जाते हैं रेबीज के। राइट आंसर हो जाएगा रेबीज के टीके तैयार किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों में प्राकृतिक प्रतिकारिता प्राप्त की जाती है स्तनपान द्वारा, गर्भ अवस्था में माता के अपरा से। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों ही विधियों द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों से। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 आपका कि कृत्रिम प्रतिकारिता प्राप्त की जाती है। जो कृत्रिम प्रतिकारिता है ये कैसे प्राप्त की जाती है? तो गामा ग्लोबिन से, एंटीटॉक्सिन से, ये सभी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, ये सभी, अर्थात गामा ग्लोबिन से एवं एंटीटॉक्सिन के द्वारा। अगला क्वेश्चन ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है कि भारत में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तो यह शुरुआत कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1985 में। भारत में जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन कार्यक्रम था इसकी शुरुआत 1985 में की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सन वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे से देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण रहते हैं। अगला है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व व्यापक टीकाकरण के लिए कार्यक्रम तैयार किया था। कब कार्यक्रम तैयार किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा यह कार्यक्रम तैयार किया था 1974 में, 1974 बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है शिशु के खसरे का टीका लगाया जाता है। शिशु में जो खसरे का टीका कब लगाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लगाया जाता है 9 माह में। कब लगाया जाता है? 9 माह में लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है जन्म से 6 सप्ताह तक के शिशु को लगाया जाता है। तो कौन सा टीका लगाया जाता है जन्म से 6 सप्ताह तक? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बीसीजी का टीका, डीपीटी का टीका, पोलियो का टीका। तो ये तीनों के तीनों ही टीके जन्म से 9 माह तक लगाए जाते हैं। तो ये सभी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है शिशु को पोलियो का टीका दिया जाता है, कैसे दिया जाता है? तो जो पोलियो का टीका दिया जाता है शिशु को, यह कैसे दिया जाता है? मुंह, ओरल दिया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा मुंह के द्वारा यह दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 की विस्तृत टीकाकरण कार्यक्रम। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विस्तृत टीकाकरण कार्यक्रम भारतवर्ष में सबसे पहले प्रारंभ किया गया था। किस सन में प्रारंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1978, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1978 में यह प्रारंभ किया गया था। जोड़ी मिलाव का क्वेश्चन है कि एक तरफ आपको सूची दी गई है और उसके कुछ शरीर में प्रभावित होते हैं, उसके लिए दूसरी सूची दी गई है प्रभावित होने वाले अंगों की। तो इसका जो जोड़ी मिलाते हैं, चलिए देखते हैं कौन सा। पहला है नेफ्रोसिस। तो नेफ्रोसिस किसके द्वारा होता है? तो इसका हो जाएगा नेफ्रोसिस, ये हो जाएगा सेकंड, गुर्दा। इसके बाद दिया गया है आपका डायबिटीज। यह डायबिटीज प्रभावित होता है अंग, तो अग्नाशय, तो इसका फर्स्ट हो जाएगा। फिर आर्टेरियो स्क्लेरोसिस, या किसके कौन सा प्रभावित होने वाला अंग रहता है? तो इसका जो हो जाएगा, इसमें जो प्रभावित होने वाला अंग रहता है कौन सा रहता है? तो इसमें देखा जाए जो प्रभावित होने वाला अंग रहता है तो यह रहता है आपका, इसमें माफ 2 मिनट शायद इसमें सुमेलित करने के जो आपके
5 दिए गए हैं ना, नंबर 5 तक दिया, हाँ 4 होना चाहिए था। 2 मिनट। चल, तो आर्टरियो स्क्लेरोसिस ये प्रभावित होने वाला, तो इसका हो जाएगा आपका 5th नंबर का, मतलब हृदय। इसके बाद है आपका कि सेलियक रोग, जो सेलियक रोग है ये किसके द्वारा प्रभावित होता है, तो सेलियक रोग जो प्रभावित करता है ये आंत को, किसको प्रभावित करता है, आंत को। तो इस हिसाब से देखा जाए तो पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, फिर तीसरे का पांचवा और चौथे का डी का तीसरा। इस हिसाब से जो सी आंसर है ये करेक्ट हो जाएगा, सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार एक और सुमिलित करने का क्वेश्चन आपका, एक तरफ आपको सूची 1, सूची 2, तो इसमें देखते हैं कौन कौन सा हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है इंसुलिन, तो जो इंसुलिन होता है या किसके लिए रहता है, तो इंसुलिन का देखा जाए तो डायबिटीज़ के लिए रहता है। तो 4th, तो ये 2 ऑप्शन है जो आपके दे रहे हैं, सी और डी, तो 4th हो जाएगा इसमें सी। ए का मतलब ए का 4th हो गया, डायबिटीज़ के लिए होती है इंसुलिन, है ना। फिर इसके बाद दिया गया है TSH, जो TSH होता है ये किसके लिए होता है, तो TSH जो होता है यह होता है आपके गाइटर के लिए, किसके लिए होता है, TSH होता है गाइटर के लिए, और ये होता है डायबिटीज़ के लिए, है ना। तो 4 1। फिर इसके बाद है रेनिन एंजियोटेंसिन, रेनिन एंजियोटेंसिन जो है यह किसके लिए रहता है, तो यह जो है आपका ये होता है हाइपर टेंशन के लिए, किसके लिए, हाइपर टेंशन के लिए। और कोर्टिसोल जो होता है यह किसके लिए होता है, कुशिंग सिंड्रोम है ये। तो इसके हिसाब से इसका आंसर देखा जाए तो इसका भी क्या हो जाएगा, सी। 4 1 2 3 बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, इनको अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। एक मधुमेह के रोगी के भोजन में बहुत अधिक कार्बोज का नियंत्रण नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें निम्न हो सकता है। तो क्या हो सकता है, तो इसका आंसर है कीटोसिस हो सकता है। क्या हो सकता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा कीटोसिस हो सकता है। फिर सुमेलित करने क्वेश्चन है, एक तरफ आपकी बीमारियाँ दी हुई हैं, एक तरफ से प्रभावित होने वाले अंग दिए हैं। तो मधुमेह, 2 मिनट के ऑप्शन देखते हैं, हाँ 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, है ना। तो चलो देखते हैं, सुमेलित करते हैं। मधुमेह जो है, मधुमेह किससे, अभी अपने देखा पिछले में भी डायबिटीज़, जो इसे डायबिटीज़ कहा जाता है। तो जो मधुमेह है या किससे प्रभावित होता है, तो मधुमेह के लिए अग्नाशय हो जाएगा, ये 4th नंबर, ये अग्नाशय है ना। तो इसका मधुमेह का हो जाएगा अग्नाशय। फिर इसके बाद देखा जाए कि सीलियक रोग, ये फिर से अपन देखा, सीलियक रोग जो है ये आंत के लिए हो जाएगा, तो 5। फिर इसके बाद देखा जाए अगला है नेफ्राइट्स, जो नेफ्राइट्स होता है प्रभावित होता है गुर्दा, तो 2। और इसके बाद जो कोलिलथिएसिस, जो कोलिलथिएसिस जो है इससे प्रभावित होने वाला तो पित्त कोष, इससे क्या हो जाएगा, पित्त कोष हो जाएगा। इस हिसाब से इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 4 5 2 3। क्या हो जाएगा, 4 5 2 3 बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, एक तरफ आपको कुछ रोग है और उसके पोषक तत्व किस पोषक तत्व से होते हैं, इसको आपको सुमेलित करना है। तो एक तरफ रोग दिए गए हैं, एक तरफ उसके पोषक तत्व दिए गए हैं। तो क्वासियोरकर जो होता है किसके कमी से होता है, तो जो क्वासियोरकर होता है आपको पता होना चाहिए किसके कमी से होता है। तो बहुत सिंपल ही, क्वासियोरकर जो होता है या किसके कौन से पोषक तत्व की कमी से होता है, तो इसको आपको देखना है। तो क्वासियोरकर जो होता है प्रोटीन की कमी से होता है, किसकी कमी से होता है, तो पहले का 5। अब देखो ऐसे क्वेश्चन कई बार इसको मिल जाए ऑप्शन आपको कि सिर्फ एक ही ऑप्शन इसमें 5 दिख रहा है ना, तो सिर्फ बी, तो डायरेक्ट आप इसमें सीधे लगा सकते हो कि इसका आंसर कौन सा होने वाला है, इसका आंसर बी ही होने वाला है। चलो हम आगे जोड़ी मिला लेते हैं। क्वासियोरकर का हो जाएगा प्रोटीन की कमी से होता है, परनीशियम अनीमिया, ये परनीशियम अनीमिया है या किसके द्वारा होता है, तो फॉलिक एसिड एनीमिया, सीधे फॉलिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे से ध्यान रखना आपको। बेरी है ना, ये बेरी जो होता है किसके कारण होता है, तो थायमिन, बेरी क्या हो जाएगा, थायमिन हो जाएगा। फिर ग्लोसिटिस जो होता है यह किसके द्वारा होता है, तो यह होता है रिबोफ्लेविन पोषक कमी से। और फिर ऑस्टियोपोरोसिस, जो ऑस्टियोपोरोसिस है यह होता है किसके द्वारा, तो विटामिन डी के द्वारा, हड्डियों का रोग है ऑस्टियोपोरोसिस, तो इसका डी हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 5 3 1 2 4। चलिए अगला है, वयस्क के लिए सामान्य सिटोलिक और डायसिटोलिक जो बीपी का होता है, सिटोलिक और डायसिटोलिक तो यह कितना होता है, तो एक बीपी की जो सामान्य नॉर्मल जो वैल्यू होती है एक सामान्य व्यक्ति के लिए, वयस्क के लिए कितनी रहती है, तो 120/80 होती है। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 120/80। अगला है सुमेलित करना तत्व और उनसे होने वाले रोग के बारे में दिया गया है। केरेटोमलेशिया यह किसके द्वारा होता है, तो आप कह रहे हैं
हाँ चलिए, जो है पहला है कैरेटो मलेशिया, यह किसके द्वारा होता है? तो कैरेटो जो मलेशिया है यह होता है अंधापन का रोग है, तो इसका 4 हो जाएगा, पहले का 4th हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला है जो आपका रिकेट्स। जो रिकेट्स होता है यह किसके द्वारा होता है? तो रिकेट्स के लिए आपको पिजन चेस्ट, किसके लिए? पिजन चेस्ट हो जाएगा रोग। फिर है पेलेग्रा। पेलेग्रा जो है यह किसके द्वारा तो हो? तो पेलेग्रा के लिए आपको है सिमेट्रिकल डर्मेटाइटिस है, सिमेट्रिकल डर्मेटाइटिस यह है पेलेग्रा का। क्वासियोरकर का क्या हो जाएगा? जो क्वासियोरकर है इसका हो जाएगा मून फेस। तो इसके हिसाब से जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 4, 5, 1 और 2 बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन एक उत्तम कोलेस्ट्रॉल अंश है? निम्नलिखित में से कौन एक उत्तम कोलेस्ट्रॉल अंश है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। माफ करना, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन यह एक क्या है? उत्तम कोलेस्ट्रॉल का अंश है। अगला है विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जो विटामिन सी किससे मिलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आंवले के द्वारा मिलता है विटामिन सी। अगला है IDDM के मरीज के आहार में कार्बोज को पूरी तरह से रोकना नहीं चाहिए, क्यों? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्यों नहीं रोकना चाहिए, तो यह कीटोसिस का कारण होता है। किसका कारण होता है IDDBM के मरीज में? तो कीटोसिस का कारण हो सकता है। अब कुछ प्रश्न आपके जिसमें से मैंने कुछ लिया है कथन और कारण वाले, ऐसे प्रश्न यदि आते हैं आपके लिए तो वैसे इस लेवल के प्रश्न पूछे नहीं गए, फिर भी यदि आ जाते हैं जो यदि पिछले क्वेश्चन आपने देखे होंगे प्रीवियस ईयर के तो उसमें आए तो नहीं ज़्यादा, फिर भी मैंने 1-2 क्वेश्चन ले लिए हैं। तो देखिए नीचे 2 आपको कथन दिए जाएंगे, 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन रहेगा एक कारण रहेगा। आप इनको ध्यानपूर्वक पढ़ के आपको आंसर देना रहेगा। तो सबसे पहला है कि मोटापा तथा हृदय रोग अति ऊर्जा सेवन से तथा शारीरिक क्रिया कम करने में होता है। ये आपका एक कथन हो गया। कारण औसिन जो औसिन जीवन शैली तथा अति ऊर्जा घनता भोज्य पदार्थों की उपलब्धता जीर्ण रोग की तरफ ले जाता है। तो एक कारण, एक कथन है, एक कारण है, तो इसका क्या ये सही है? तो इसके अनुसार देखा जाए तो ये बिल्कुल आपका जो है ये गलत है, लेकिन कारण जो आर है वो सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो आसीन जीवन शैली, यहाँ आसीन और आसान जीवन शैली तथा अति ऊर्जा घनता भोज्य पदार्थों की उपलब्धता जीर्ण रोग की तरफ, ये आसीन नहीं होगा, आसान जीवन शैली होगा, आसीन होगा उसे बैठना मतलब, है ना? ठीक है, तो इसका सेकंड क्या है? कथन कारण में ए गलत है परंतु आर सही है। उसी प्रकार देखें दूसरा जो कथन है 23 नंबर क्वेश्चन आपका कि सीलियक रोग छोटी आंत का स्वतः असंक्रमित उत्तेजक जनक है ना, उत्तेजक रोग है, माफ करना, सीलियक रोग छोटी आंत का स्वतः असंक्रम्य उत्तेजक रोग है। यह आपको दे रहा है कथन, और कारण क्या कह रहा है कि यह ग्लूटेन के अंतर्ग्रहण द्वारा जल्दी से बढ़ता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि ए तो सही है, सीलियक छोटा जो हमने देखा भी, जोड़ी मिलाव में देखा भी था, तो ए सही है, जबकि आर इसका गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ए सही है किंतु आर गलत है। मतलब ए सही है कहने का मतलब ये वाला जो पोर्शन ये सही है, लेकिन उसका जो रीज़न है ये गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला है कि अधिक नमक तथा कम पोटेशियम के सेवन से उक्त रक्तचाप होने का खतरा होता है। और कारण दे रहा है उक्त जो माफ करना उच्च रक्तचाप में प्रचुर मात्रा में फलों तथा सब्जियों की सलाह दी जाती है। तो इसके सब देखा जाए तो इसमें अधिक नमक यदि आप सेवन कर रहे हैं तो कम पोटेशियम सेवन कर रहे हैं तो खतरा होता है, बिल्कुल ये भी सही है। और जब आपका हाई बीपी रहता है, उच्च रक्तचाप में प्रचुर मात्रा में फल तथा सब्जियों की सलाह दी जाती है, तो इसके दोनों ही सही है। मतलब इसका कथन भी सही है और इसका कारण भी सही है, तो दोनों सही हो जाएंगे। मतलब ए भी सही है, आर भी सही है। अगला है अंधकार में दृष्टि सामर्थ्य के लिए विटामिन ए तथा वसा दोनों की आवश्यकता होती है। और कारण दे रहा है कि आंत में विटामिन ए के अवशोषण में वसा सहायक होती है। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो अंधकार में विटामिन ए तो होता है, क्योंकि बेरी रोग भी होता है, आपने देखा होगा। तो इसका ये सही है, ए सही है, लेकिन जो बी है कथन जो इसका ये गलत है। तो इसका केवल एक सही है।
तो ये थे आपके आज कुछ 25 प्रश्न लगभग मैंने करवाए हैं। इसी तरह यदि आप वीडियो को ज़्यादा शेयर करते हैं, आप पसंद करते हैं, तो मैं इसके और चैप्टरों के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आऊँगा। अगला जो वीडियो आएगा वो टीकाकरण पर आधारित आएगा, वो भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपका एक टॉपिक दिया गया टीकाकरण, तो उसके बारे में जितने प्रश्न हो सकते हैं उसको मैं लेकर जल्दी शीघ्र कल ही वो वीडियो भी आपको डल जाएगा। वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। कल आपको टीकाकरण का वीडियो भी मिलेगा एमसीक्यूज़ के फॉर्म में, उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।